सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आपके बीच टीचिंग का सेकेंड सेशन लेके आए हुए हैं और ये सेशन जो है आपका ALP एग्जाम, सेक्शन कंट्रोलर, आपका टेक्नीशियन, जितने भी आगामी रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आज प्रैक्टिस का सेकेंड डे है, सेकेंड सेशन है। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला आपका, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, बाय ऑप्शन इसको बनाना होता है। तो जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो जहां पे 13 है वहां पे 17 रख दीजिए, जहां 17 है वहां पे 13 रख दीजिए। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो देखिएगा 72 माइनस 56 प्लस, अब किस इंटरचेंज कौन होगा, जहां 17 है वहां 13, जहां 13 है वहां पे 17। तो 13 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 17 प्लस 19, ठीक है, इंटू 2 माइनस 19, सॉरी 95 बटे 5 प्लस, अब 17 ये क्या जाएगा आपका 13, बराबर में कितना आना चाहिए 76। ये किसके हिसाब से करना है, ऑप्शन ए के हिसाब से। तो देखिएगा, तो 72 माइनस 56 प्लस और 19 और 17 कितना 36, और 36 का गुणा दोनों होगा तो 72, ठीक है। 19 पन्ना 95 होता है, तो माइनस का 19 प्लस 13 बराबर 76 आना चाहिए। तो आइएगा देख लेते हैं अपन। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए कितना, पहले हम प्लस वाले को जोड़ देते हैं। प्लस वाला कौन कौन सा आपका, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, फिर इसके बाद हम घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 2 और 2 4 और 3 कितना हुआ 7, तो ये 7 लिखिएगा। हासिल का 1 आया, तो 1 और 1 2 और 7 9 और 7 16, ये है 167। अब यहाँ देखिएगा, अब माइनस वाले तो माइनस, ठीक है। 9 और 6 कितना हुआ 15, हासिल का 1 1 और 1 2 और 5 7, ये हो जाएगा क्या। तो देखिएगा यहाँ पे क्या इसको घटाने से 76 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं अगर अपन, तो क्या करना है आपको, जहाँ 17 है वहाँ 56 लिखना है और जहाँ 56 है वहाँ पे 17 लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा ये था ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन बी को देखना है आपको, क्लियर है। तो बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका 17 और 56 इंटरचेंज होंगे, तो बाकी जैसे का तैसा। तो 72 माइनस 56 यहाँ के लिए हो गया 17, ठीक है। फिर प्लस 13 प्लस 19 इंटू 2, ठीक है, माइनस 95 बटे 5 प्लस, अब 17 की जगह क्या जाएगा आपका 56 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 76, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा 72 माइनस 17 प्लस यहाँ पे तो 19 और 13 32 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ 32 दूनी 2 से गुणा होना है, माइनस भाग देंगे तो 19 प्लस 56 बराबर 76। कहीं कोई दिक्कत, तो देखिएगा क्या बात बन रही है। तो देखिए 72 माइनस 17 प्लस 32 दूनी 64 माइनस 19 प्लस 56 बराबर 76। तो यहाँ पे भी देखिए प्लस वाली संख्या को पहले ले लीजिएगा, तो 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है, हासिल का 1 5 और 1 6 और 6 12 और 7 19, 192 में से माइनस, ठीक है, 17 और 19 कितना होता है 36। तो देखिएगा क्या 192 में से 36 घटाने में 76 आ जाएगा, नहीं। तो बी ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन सी लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी लेते हैं अपन। तो सीधे क्या चेंज करना, जहां 19 है वहां 17, ठीक है। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग तो कितना दिया होगा आपको 72 माइनस, ठीक है, 56, क्लियर है। तो 56 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 और 19, तो प्लस 13 और 19, 19 के क्या जाएगा 17, ठीक है। फिर इंटू 2 माइनस 95 बटे 5 प्लस 17 की जगह अब कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बराबर में कितना आना चाहिए आपके पास
76। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो 72 में से 56 घटा देंगे तो कितना जाएगा 16। तो ये पहले हम इसको सॉल्व कर देते, तो ये आ गया यहाँ पे 16, ठीक है, प्लस 13 और 17 30, 30 का गुणा 2 में करा दीजिएगा तो 60, ठीक है, फिर माइनस ये काट दीजिएगा तो 19 बना 95 और प्लस का 19 बराबर 76। क्या समझ में? तो प्लस का 19 माइनस का 19 कट गया, 60 और 16 जोड़ेंगे तो 76। तो 76 बराबर 76 किसे रखने पे आ गया आपका ऑप्शन सी। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्या तरीका समझ में आया आपको बनाने का? क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है आपसे, जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखें, ठीक है। तो x फिर 125 फिर 13 फिर y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 125 है किसी ना किसी के वर्ग के करीब है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 11 12 11 12। तो अगर x का मान हम रखते हैं, देखिएगा तो 11 का अगर वर्ग करते हैं, क्लियर है, और 11 का वर्ग कितना होता है 121, ये 121 से 125 लिखा है मतलब प्लस 4, तो ये हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या होगा, जब यहाँ वर्ग होके प्लस 4 हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आपका 13 का वर्ग प्लस 4। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 173। आया कुछ सामने? तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? तो ऐसा देखने को मिल रहा, देखिएगा आपको ऑप्शन सी में, ठीक है। तो पहले क्या रखा गया, x का मान 11, 11 का वर्ग किया गया 121, 4 जोड़ा गया तो 125, ठीक उसी प्रकार से 13, तो 13 का वर्ग किया गया तो 169 और 4 जोड़ा गया तो 173। तो ऐसा कहाँ पे है कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। आई बस हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? तो 4 में से 3 क्या है आपका, 4 में से 3 में एक संबंध है, एक हटके, जो हटके वही आपका आंसर है। तो देखिएगा यहाँ m का मान कितना होता है 13, s का मान होता है 19, क्लियर, l का मान होता है 12 और h का मान होता है 8, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे देखिए w का मान होता है 23, r का मान होता है 18, u का मान होता है 21 और p का मान होता है 16, क्लियर है बात। तो यहाँ पे q का 17, ये है 12, ये 15, ये है 10, ठीक है। i का मान 9, d का मान 4, g का मान 7, b का मान 2। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना चल रहा है 5 का, क्लियर है, और इनके बीच का भी अंतर कितने का 5 का। देखिए इन दोनों के बीच का भी 17 12 5 का अंतर है और 15 10 5 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 23 और 18 अंतर कितने का है 5 का, 21 और 16 अंतर कितने का है 5 का। तो देखिए बी सी डी एक सीक्वेंस को फॉलो किए हैं और यहाँ पे देखिए 13 6 19 होता है, तो यहाँ अंतर कितने का है 6 का है। तो यहीं से आपको डिफरेंट देखने को मिल गया है। तो आपके जो हट के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, क्लियर है ये बात। बाकी सब में पूरा आपको इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी यहाँ देखिएगा 4 का अंतर है, कितने का अंतर है 12 और 8 में 4 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो दोनों में अलग अलग मिल गया, बाकी तीनों में देखिए 5 5 5 5 5 सेम सेट है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह दिया है, यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा M A S T E R, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया था, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले, तो जो जो व्यंजन है उसको पहले वाले, तो M है यहाँ पे, S है, T है, R है, ये व्यंजन है आपके तो पहले वाले। तो M के पहले क्या आता है आपका L आता है, S के पहले क्या आता है R आता है, T के पहले S आता है और R के पहले जो आता है आपका Q आता है।
इतनी बात समझ में आई। और आपको स्वर को क्या बोल रहा है, ठीक बाद वाले बोल रहा है। तो ए का क्या जाएगा आपका, ए का बी आ जाएगा, और ई का क्या जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो कितने व्यंजन मौजूद हैं तो देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। ये पूरे 6 के 6 जो आपके व्यंजन है आपके, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 6। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है वो आपसे। एल पी आर वी एक्स वाई और जेड, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 लोग हैं आपके। जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके, इनका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी के दाईं ओर, तो चलिए 7 लोग हैं आपके पास, टोटल 7 लोग हैं। ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। क्लियर है? अब 7 लोग को बैठाना है आपको वृत्ताकार। बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना। एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो चलिए यही से चालू करते हैं अपन। बी के दाईं ओर से क्या बोल रहा है, बी के, तो बी पहले बैठा दीजिएगा। बी का ये बाह्य कहलाएगा और ये दाएं कहलाएगा। बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और एल के बीच, तो एल यहां आ जाएगा। बी और एल के बीच में कितने बोल रहा है वो, एक व्यक्ति बैठा है। क्लियर है बात? फिर आगे क्या बोल रहा है आपसे, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक्स यहाँ बैठेगा नहीं, तो एक्स को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठा देना। ठीक है, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। वी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जेड अब कहाँ आएगा, जेड यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? वी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आर और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, आर और एक्स। तो एक्स तो ऑलरेडी बैठा हुआ है आपका, ठीक है। आर को और बैठाना है और इनके बीच में दो व्यक्ति बैठाना है। तो देखो यहाँ तो दो व्यक्ति, यहाँ वी बैठा हुआ है तो यहाँ तो बनेगा नहीं, तो बनेगा यहाँ पे, तो आर यहाँ आ जाएगा क्या। ध्यान से देखो, एक और एक दो, तो एक्स और आर के बीच में दो व्यक्ति हो गए। जैसे कि कंडीशन का कह रहा है आपसे, आर और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति, तो एक और एक दो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। पी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पी और जेड के बीच में। तो देखिए, तो यहाँ पे तो पी बैठ पाएगा, तो पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है क्रमशः। तो देखिए वाई बचा है, तो वाई यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, पूरे बैठ गए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है, वाई के दाईं ओर और बाईं ओर। तो देखो वाई के एक जेड बैठा है और एक बी बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है। वाई के लिए बोला था आपसे, देखिए वाई के दाएं और बाएं, तो आपको जेड और वी, तो जेड और वी देखो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सावधानी से जेड भी यहाँ पे भी है, बी जेड यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बोले वो पहले आपको ध्यान से देखना है। तो वाई के ठीक दाईं ओर, वाई के पहले दाईं ओर देखना है, तो वाई का दायां कहलाएगा वी, ठीक है। तो वाई के दाईं ओर बोल रहा है तो पहले वी आएगा, फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, बाईं ओर, तो वाई के बाईं ओर जेड, वी और जेड का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है ये बात? तो वी और जेड कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। और आप जल्दबाजी में जाएंगे तो जेड और वी भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले देखना वो बोला क्या है। तो दाईं ओर पहले बोला तो दाईं ओर वी आएगा, फिर जेड आएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प रखिए। ठीक है, तो अगर हमने पहली विकल्प उठाया और इसको रख के पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखते हैं अपन, x की जगह पे रखते हैं 164 और y की जगह पे क्या रखते हैं अपन 92। ठीक है, तो अगर ऐसा रखते हैं तो ठीक है, ध्यान से देखो, अगर देख पा रहे हो तो जो समझ में आ रहा है आपका, देखो 6 और 4 10 और 1 11 बन रहा है। क्लियर है बात? ठीक इसी तरह से इससे जोड़िए 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, फिर यहाँ जोड़िएगा आप 6 और 4 10 और 1 11, तो 9 और 2 11। क्या दोनों बराबर हो पा रहे हैं? तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए।
क्लियर है? अगर ये लॉजिक नहीं लगता तो फिर हम वर्ग वाला देखते हैं, अंतर वाला देखते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, अब ये स्पेशल सीरीज दी हुई है आपके सामने। क्लियर है बात? तो क्या कह रहा है वो, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, पहला प्रतीक तो ये दिख रहा है आपको, तो उसके पहले भी संख्या है, उसके बाद भी संख्या है। ठीक है? दूसरा प्रतीक ये है आपके पास, तो इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या। क्लियर है बात? तीसरा प्रतीक ये दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या। चौथा ये दिख रहा है आपका, ठीक है, इसके पहले भी संख्या, इसके बाद भी संख्या। पांचवा देखिएगा, ये वाला प्रतीक तो इसके पहले तो संख्या नहीं, इसके बाद संख्या नहीं। ये वाला प्रतीक तो इसमें तो है नहीं और इसमें नहीं। तो कुल मिला के देखिएगा, तो 1 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कितना है? 4 है आपके पास। तो 4 ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन सी। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी 4। क्लियर है? आया समझ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया। तो देखिएगा, तो पहली कंडीशन आपको क्या बोल रहा है, एफ को तीसरे स्थान पर, ऊपर से पहला दूसरा तीसरा, ये आपके पास पहली कंडीशन है। ठीक है? कि दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, बी और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे हैं। तो बी और जी के बीच 2 बक्से, और क्या बोला साथ में, डी को जी के, ठीक है, जी के ठीक ऊपर रखा गया। तो देखिएगा, दोनों कंडीशन को मर्ज करते हैं अपन। तो वो बोला है डी को जी के ठीक ऊपर, जी के ठीक ऊपर कौन है? डी है, ये बोला है। और यहाँ क्या बोला है, बी और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 2 बक्से की बात बोल रहा है, तो ए बक्सा तो ये है, ये बक्सा और ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं बी को। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? तो देखो, अब ये चारों के चारों जो है आपके, ठीक है, 3 तो ये हो गए, 4 ये दिख रहे हैं, सीधे उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो रखिएगा, ये हो जाएगा क्या, बी, ठीक है, डी, ये जी हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? फिर आगे बढ़ाते हैं हम, तो क्या बोला है, ई और ए के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ई और ए के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। डी को एफ के नीचे, तो देखो डी को एफ के नीचे, कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है? ए, ई और ए के बीच में क्या, 3 बक्से हैं। तो देखिए, यही एक स्थान है, 1 2 3 ई और ए के लिए। और साथ में आगे क्या बोल रहा है आपको, ई को शीर्ष पे नहीं रखना है। जब ई शीर्ष पे नहीं आएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। ठीक है? तो 1 2 3 लोग होगा। अब बचा कौन, सी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो कुल मिलाकर आपको अगर फाइनल देखा जाए तो बना कैसे आपका, ए सी एफ बी ई डी जी, इस तरीके से बना आपका। ठीक है? अब आपसे क्या बोला है, कौन सा बॉक्स शीर्ष मतलब ऊपर से, शीर्ष से चौथे स्थान पर रखा गया है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, बी। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? क्लियर है ये बात? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप। चलिए देखिएगा, इस सवाल में क्या बोला है, किसी कोड भाषा में FROM को क्या लिख रहा है, 493 के रूप में कोड किया जाता है, और MORE को 3154 के रूप में कोड किया जाता है। दी गई कोड भाषा में ई के लिए क्या कोड होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, पहले लेटर देखिए कौन कौन से कॉमन है। आर, और यहाँ पे है ओ, तो वो यहाँ पे है एम यहाँ पे है। क्लियर है? जब लेटर कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होंगे, तो नंबर देख लीजिएगा। तो देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 9 ये कॉमन, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है।
तो यहाँ क्या बच गया एफ, तो एफ का जो कोड हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बच गया ई, और यहाँ पे क्या बच गया है 1। क्या समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है ई के लिए, तो ई के लिए जो ई का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये आपका स्पेशल सीरीज का पैटर्न है आपका, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्रतीक, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, कैसी संख्या चाहिए आपको, सम संख्या, और ठीक बाद एक सम संख्या। तो पूरा फोकस इस पैटर्न में आपको किसको करना है, प्रतीक को। प्रतीक के पहले सम संख्या, प्रतीक के बाद सम संख्या। तो देखिए सबसे पहला ये प्रतीक आ रहा है, इसके पहले तो सम संख्या लेकिन इसके बाद नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। फिर दूसरा प्रतीक ये आ रहा है, तो इसके पहले ही प्रतीक है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। फिर ये देखिए ये प्रतीक है, इसके पहले तो है लेकिन इसके बाद नहीं है, ये प्रतीक भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए इसके, इसमें कोई काम का है क्या आपका, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रतीक है, नहीं मिल रहा है इसमें आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा इसके पहले भी नहीं मिल रहा। अब ये देखिएगा ये वाला सेट अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो देखिए ये प्रतीक है, इसके पहले 8 है, इसके पहले 6, तो 8 और 6 कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इस प्रतीक के भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आपको समझ में आया ये पैटर्न। तो ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा सही आंसर। ऐसा जैसा मांगा गया था वैसा कॉम्बिनेशन से पूरे स्पेशल सीरीज में एक ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह जोड़े में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा जोड़ा उस समूह से संबंधित नहीं है। 4 में से 3 में संबंध होगा और एक हट के होगा, और जो हट के होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए Q का मान कितना होता है 17, L का मान कितना होता है 12, O का मान होता है 15, J का मान होता है 10। क्लियर है बात। यहाँ पे देखिए W का मान है आपके पास 23, R का मान है 18, U का मान है 21, P का मान है 16, I का मान है 9, D का मान है 4, G का मान है 7, B का मान है 2, M का मान है 13, H का मान है 19, L का मान है 12, H का मान है 8। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए अंतर कितने का है 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे अंतर 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 5 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का है 6 का और यहाँ 4। तो हट के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है। और ये पैटर्न आपको शुरू में ही हो चुका था, ये रिपीटेड है। क्लियर है बात। अब देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो जब भी देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका मान कितना होता है 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो अगला क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 किसका मान होता है आपका एफ का होता है। तो ये बात समझ आई। फिर यहाँ पे देखिए ये है 5, ये है 6, 7, 8, अब क्या आएगा 9, और 9 क्या होता है आई एफ आई। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है। क्लियर है। और 7, 8, 9, 10, 11, 11 क्या होता है के होता है एफ आई। एफ आई के किसमें है ऑप्शन बी में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। आया कुछ समझ में। चलिए अब ये आपके पास नंबर सीरीज का पैटर्न है आपका। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है 1, 1, 4, 8, ठीक है, फिर 9, फिर 27, फिर 16, फिर 64, फिर यहाँ पे। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये अल्टरनेट पैटर्न दिख रहा है क्या 1, 4, 9, 16, तो यहाँ क्या क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होता है आपका 25 होता है। क्या समझ में आया आपको। तो ये वर्ग वाला पैटर्न चला, कम वाला पैटर्न चला ये आपका वर्ग वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए
1 से 8, 8 से 27, 27 से 64, तो अब अगला क्या? तो ये चल रहा है घन वाला पैटर्न। कौन वाला? घन। ठीक है, 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 का क्यूब। 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा। यहाँ किसका होगा क्यूब? 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, फिर ये कितने का है आपका? 4 का क्यूब है। अब अगला क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है आपका? 125। क्लियर है बात? तो एक पैटर्न चला वर्ग का, एक चला क्यूब का, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 25 और 125। तो किसमें है आपका? ऑप्शन सी में है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैथमेटिकली ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है? यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ठीक है, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका क्या बोला? ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो जहाँ माइनस है उसे क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। और गुणे का अर्थ भाग हो, जहाँ गुणा है वहाँ क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। और भाग का अर्थ है प्लस। बस इस जो अब नया चिन्ह दिख रहा है इसके अनुसार समीकरण को बनाना है और फिर आंसर देना है आपको। तो क्या कर देना है? 62 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 14 भागित 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बोर्ड मार्क्स के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, और सीधे सीधे हम इसका गुणा करा सकते हैं। क्लियर? तो 62 दूनी कितना होता है? 124 होता है। ठीक है, प्लस 7 माइनस 14 में 7 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, तो 124 और 7 जोड़ेंगे तो 121, 121 में से 2 हटा देंगे तो 129। 129 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या समझ में आया हम लोग को? क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन का है। किसका है? ब्लड रिलेशन का। क्या बोला? एक निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ। तो प्लस का अर्थ क्या हो गया? प्लस का अर्थ हो गया माँ। क्लियर है? और a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो माइनस का अर्थ हो गया क्या? भाई। क्लियर है? फिर a इंटू बी, मतलब a गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, तो गुणे का अर्थ हो गया पत्नी। क्लियर है? फिर a भागी बी का अर्थ है ए बी का पिता, तो भाग का अर्थ क्या हो गया? पिता। आया क्वेश्चन में? और ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो हैज का मतलब क्या हो गया? बेटी। ठीक है, और पहले वाला जो भी है वो दूसरे वाले का हो रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा रिलेशन है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? देखिएगा, यहां देखिए, ये रिलेशन दिया हुआ है आपको। क्या रिलेशन दिया हुआ है? क्यू हैज आर इंटू पी भागित के इंटू टी हो, तो आर का टी से क्या संबंध है? मतलब क्या बोला? आर का को हम क्या पढ़ते हैं? कौन है, टी का, या फिर की। ये निकालना है, आर कौन है, टी का की। क्लियर है बात? तो चलिए आइएगा। तो सबसे पहले आपको हमने तरीका क्या सिखाया है कि हैज, हैज किसके लिए बोल रहा है आपका? हैज बोल रहा है बेटी के लिए। किसके लिए? तो बेटी के लिए। फिर इनटू, इनटू आपका किसके लिए बोल रहा है? पत्नी के लिए। आ रही बात समझ में? फिर भाग, तो भाग किसके लिए बोला है? पिता के लिए। क्लियर है? और इनटू, फिर इनटू किसके लिए बोल रहा है? आपका पत्नी के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो Q पहले, सबसे पहले Q R का होगा, फिर R P का होगा, फिर P K का होगा, फिर K T का होगा। ऐसे कुछ होगा। तो देखिए, Q बेटी है R की। क्या बोल रहा है आपका? Q क्या है? बेटी है R की। तो R की बेटी कौन है? Q। उसको ऐसे दर्शाएंगे अपन। क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहा है कि R पत्नी है P की। तो R पत्नी है P की। विवाह क्या हो गया? संपन्न हो गया, पत्नी हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि P पिता है K का। ठीक है, फिर K पत्नी है T की। क्लियर है? ये पति पत्नी हो गए, विवाह संपन्न हुआ। क्लियर है? अब आपसे क्या बोला था कि R कौन है? T का। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो क्लियर है? तो ये आपका R कौन है बताना है, तो ये T के लिए आपको बताना है कि R कौन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में आइएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है,
ये इसकी कौन है, वाइफ, वाइफ की ये कौन है, मदर, वाइफ मदर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है बात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देसी भाषा में बोलेंगे तो सासू माँ, ऐसी होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी ये पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। केवल 5 लोग सी और डी के बीच बैठे हैं। तो देखिए 2 कंडीशन बनेगी आपके पास। तो 5 लोग बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग सी और डी के बीच में बैठे हैं, क्लियर है बात। तो छठवां सी हो जाएगा और 7वां डी हो जाएगा। या तो ये कंडीशन होगी, या तो फिर आपके पास क्या कंडीशन होगी, डी यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा। अब 5 लोग बीच में है आपके पास, 2 में से एक कंडीशन सही होगी। आगे चलते हैं। टोटल 7 लोग हैं आपके पास। बी दाहिनी छोर से, बी जो है दाहिनी छोर से तीसरे स्थान पर है। तो पहला दूसरा तीसरे, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ठीक है, यही बोला बी दाहिनी छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। जी सी के तुरंत दाईं ओर बैठता है, सी के। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सी के तुरंत दाईं ओर बोल रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई, क्लियर है। तो ऊपरी वाली से चलते हैं अपन। सी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जी, जी जो है सी के तुरंत दाईं ओर बैठता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ए यहाँ बैठेगा, तब तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा, क्लियर है बात। तो जी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, यहाँ कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, क्लियर है। तो जी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो देखिएगा 1, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सवाल समझ में आया आपको, बनाने का तरीका क्लियर है आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। उस त्रिक का चयन करें जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करिएगा। ये मान के कितना है, 16, ये 11 है, ये 18 है, तो ये 13 है, ये 20 है, तो ये 21 है। यहाँ पे 8 है तो 3 है, 10 है तो 5 है, ये 12 है तो ये 13 है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो 16 में से 5 कम किया 11 है, 18 में से 5 कम किया 13 है, और 20 में +1 किया है तो एक, ये समझ में आया। यहाँ पे भी देखिएगा -5, यहाँ पे भी -5 और यहाँ पे भी +1। तो हमें ऐसा आंसर होगा हमारा जिसमें 5 1 का कॉम्बिनेशन बने। तो देखिएगा यहाँ पे 13 में से 5 कम हुआ तो 8, या 15 में से 5 कम हुआ तो 10 और 16। यहाँ 2 का गैप हो गया। ये मान देखिए यहाँ पे, पहले हम यहाँ सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ये 16 है, ये 18 है, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, +1 चाहिए, ठीक है। तो ये बाहर हो गया आपका, ये 17 है, 17 और ये 18 है, तो ये +1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 17 है और ये 19 है, तो 2, तो ये बाहर। अब ये दोनों में देखिए सेम है आपका 17 18, तो ये आपका क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना था आपका, 13 था और ये 8, ये 5 का, क्लियर है बात। फिर यहाँ पे देखिए ये 15 है, ये 10, ये -5 और यहाँ पे क्या हुआ, +1। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। आया सामने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह में से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 में से 3 समान है और 1 हट के है, और जो हट के होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, लास्ट के 2 उठाते हैं, अगर बात नहीं बनती तो फिर आगे के बीच के ये सब करते हैं। तो यहाँ देखिए ये कितना है, 18 है, आर का मान 18 होता है, यू का मान 21 होता है, ठीक है। के का मान 11 होता है, ओ का मान 15 होता है, ए का मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है, एच का मान कितना होता है, 8 होता है, एल का मान 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए यहाँ मामला 3 का है और यहाँ मामला 4 का है, यहाँ भी मामला 4 का है और यहाँ भी 4 का है। तो देखिए बाकी 3 में बी सी डी में
चार चार का है और यहाँ पे कितने का 3 का है, तो हट के क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। क्या समझ में आया आपको, क्लियर है? चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो ये आपका सीरीज नंबर सीरीज का पैटर्न है आपका। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 24 में कितना 22 जोड़ेंगे तो 46, यहाँ पे 33, ठीक है, यहाँ पे आपका 44, अब कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 55, ठीक है। तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 2 और 5 7 और 1 ये 178, क्लियर है बात। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ में आया है आपको, आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग कितना है आपका 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या हुई। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न आए तो सबसे पहले आपके पास कुल योग है और कुल संख्या, कितने बच्चे हैं 5, तो आप निकाल लीजिएगा औसत। तो औसत कैसे निकलता है, तो औसत निकलता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है आपका 40 और कुल संख्या क्या है 5 है, तो 5 अट्ठे 40। तो ये जो 8 आया है आपका बीच वाला बच्चा आ गया, कहाँ वाला बच्चा आया बीच वाला 5 पे, तो 2 इस पार और 2 इस पार, क्लियर है। और अंतराल कितने का बोल रहे 2 वर्ष का अंतराल है। तो देखिएगा आपको चाहिए क्या सबसे बड़ा बच्चा, तो यहाँ पे देखिए 8 के बाद अगला बच्चा कितना होगा 10 और 10 के बाद 12, यहाँ पे जितना प्लस हो रहा है उतना माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4। और छोटा बोला होता तो 4 हो जाता, लेकिन बोला क्या है बड़ा, तो बड़ा बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा 12 वर्ष का। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आपको तरीका, आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी 12 वर्ष, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे अब। तो चलिए देखिएगा अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है। तो पहली कंडीशन ये दे दी आपको, पहली कंडीशन क्या दे रहा है आपको, शहर ए जो है शहर बी की उत्तर में है, ये एक कंडीशन दिया है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है आपसे, तो दूसरी कंडीशन आपको ये दे रहा है कि शहर सी जो है शहर ए के दक्षिण में है। तो शहर ए के दक्षिण में कौन है शहर सी, दूसरी कंडीशन दिया हुआ आपको। तीसरी कंडीशन क्या दे रहा है आपको देखिएगा, तो शहर डी जो है शहर सी के उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो शहर सी के उत्तर पूर्व में बोल रहे हैं आपके, तो देखिए ध्यान से देखिएगा शहर सी के उत्तर पूर्व ये कहलाएगा आपका, ठीक है शहर डी ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है आपसे, शहर ई चौथी कंडीशन है जो आपकी, वो क्या कह रहा है आपसे देखिए, शहर ई है जो शहर डी के दक्षिण में है। तो शहर डी के दक्षिण में कौन सा है शहर ई है, ये कंडीशन दे रहा है। फिर आपको अगली कंडीशन फिर दे रहा है आपको पांचवी, क्या बोल रहा है शहर बी जो है शहर ई के उत्तर पश्चिम में है। शहर ई के उत्तर पश्चिम में कौन सा है आपका शहर बी, शहर बी जो है शहर ई के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आपसे क्या बोल रहा है फिर आगे, शहर बी जो है शहर सी के दक्षिण में स्थित है। तो छठवीं कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन में ये सवाल है आपके पास। तो शहर जो बी है शहर सी के दक्षिण में स्थित है, शहर सी के दक्षिण में स्थित कौन सा है शहर बी। तो शहर सी के संबंध में शहर ई का स्थान बताना है। टोटल आपके पास 6 कंडीशन है और इन 6 कंडीशन को मर्ज करके बनाना है। तो देखिएगा पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे बी कितनी बार आ गया 1 2 और ये मिला के 3 आया 3 बार। तो सबसे पहले हम बी को कनेक्ट करते हैं, क्लियर है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा ए जो है बी के कहाँ पे है दक्षिण में, क्लियर है। और आपका सी भी क्या बोल रहा है दक्षिण में बोला था, क्लियर है। तो दिशा हम पहले बना दें आपको, क्लियर है। और डी जो था ई के दक्षिण में और ये, ठीक है। और शहर बी जो है शहर सी के
दक्षिण में। ये एरो समझ में आ रहा है, ये दक्षिण दिशा को बता रहे हैं आपका। तो देखिएगा यहाँ पे ए के दक्षिण में बी भी है, और यहाँ पे देखिए ए के दक्षिण में सी भी है, और यहाँ पे भी जा रहा है जो सी के, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या देखिएगा, ए सी बी। क्लियर है ये बात। तो कौन कौन सी कंडीशन इस खाली डायग्राम से कितनी कंडीशन क्लियर होगी हमारी, ये पहली वाली कंडीशन क्लियर हो गई, ये दूसरी वाली क्लियर हो गई, और ये आपकी छठवीं वाली, तीन कंडीशन हमने इस डायग्राम से बना दिया। अब हमारे पास बची कौन कौन सी कंडीशन वेरीफाई करने को, तीसरी और चौथी और पांचवी। तो ये क्या बोल रहा है आपका, देखिए इस कंडीशन में क्या, अब सी को कनेक्ट कर रहा है डी से, तो क्या मैं डी को ऐसा बना सकता हूँ। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डी आ गया। क्लियर है। तो सी और डी का समय, अब डी जो है ई, तो देखिए ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी के दक्षिण में कौन है, ई, तो यहाँ कौन आ गया आपका, ई आ गया, कोई दिक्कत। और ई के कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए ई के आप क्या, यही बोला है उत्तर पश्चिम में बी है। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा बनेगा आपका। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे ये पूछा गया है सी के संबंध में, किसके संबंध में, सी के संबंध में ई का स्थान, ठीक है। तो सी के संबंध में देखिए ये सी है, सी के संबंध में ई का स्थान, तो ये जो दिशा है आपकी, तो देखिए ऐसे चार दिशा होती है आपकी, ठीक है। तो ये वाली दिशा आ रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए सी के संबंध में तो ये दिशा कौन सी कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी दक्षिण, और आपका देखिए ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब, और ये है पश्चिम, ऐसे ही है। तो ये जो दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। क्लियर है। तो जो आंसर आएगा आपका दक्षिण पूर्व, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या तरीका समझ में आया इस पैटर्न को बनाने का, क्लियर है ये बात। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 4 6, ठीक है। अब मुख किस तरफ होगा, केंद्र की तरफ। क्लियर है ये बात। चलिए तो देखिए क्या बोला, एफ और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, डी एफ के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। तो पहले हम इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। एफ के, तो एफ पहले बढ़ाइए, के ठीक दाईं ओर, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठे हैं, डी। तो दाईं ओर डी यहाँ बैठे हैं, कहीं कोई दिक्कत। और साथ में हमने क्या पढ़ा, एफ और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो जब भी अगर 6 लोग बोले और 2 लोग बोले, तो ठीक सामने कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। चाहे इस तरफ चले चाहे इस तरफ से, 2 लोग तो वही आएंगे आपके। तो ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई, और ये वाली भी हो गई। अब क्या लास्ट कंडीशन क्या बोला है, ए बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। क्लियर है। तो देखिएगा ये जो बोल रहा है वो आपका बी और सी, तो देखो सी तो आपके पास है, ठीक है, तो यही आ सकता है, यहां तो बनेगी नहीं बात। तो जो आपको क्या बोला था, ए जो है बी और सी, तो बी यहां आएगा तो ए यहां जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो बी और सी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, ए। तो बच कौन गया आपका, आपका ई बचा है, तो ई यहां जाएगा। क्लियर है, बैठ गए सब लोग। तो क्या बोल रहा है आपका, बी के संबंध में ई की स्थिति क्या होगी। तो देखिएगा बी के संबंध में एक स्थिति ये भी बन सकती है, तो दूसरी स्थिति यहां से भी बन सकती है। तो अब यहां पे हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन का सहारा। तो क्या बोल रहा है, ठीक दाईं ओर, बी के संबंध में ही क्या बताना था स्थान आपको, तो ठीक दाईं ओर, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया आपका। क्लियर है। फिर बाईं ओर दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा, तो ये कहलाता है बायां, ये गलत है, पहला दूसरा सी बैठो, ये भी गलत हो गया। ठीक बाईं ओर, तो ये तो वैसे ही गलत है। दाईं ओर तीसरा, तो दाईं ओर देखिए तो ये दायां कहलाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन। क्लियर है। आंसर आएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो क्या कह रहा है वो आपसे कथन, ठीक है। सभी दरवाजे गेट हैं, क्या बोला है, सभी दरवाजे गेट हैं, ठीक है। तो दरवाजे, सभी दरवाजे क्या बोल रहा है, गेट है।
फिर आगे क्या बोल रहा है, कोई दरवाजा ताला नहीं है, कोई भी दरवाजा क्या नहीं है आपका, ताला नहीं है, ऐसे ही बोला आपसे। तो पहला निष्कर्ष क्या बोला, कुछ ताले गेट हैं, कुछ ताले गेट हैं, तो कुछ बताया ही नहीं गया, तो आपका ये तो गलत हो गया। कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं, ये बात क्या बोल रहा है, तो ये बात तो सही बोल रहा है ना। और क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका क्यों जाएगा आंसर। क्लियर है बात, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में क्या बोल रहा है, क्लिम द माउंटेन को JSBGMD के रूप में कोड किया जाएगा, और क्लिम द ट्री को BGCHDS के रूप में कोड किया। तो दी गई कोड भाषा में ट्री के लिए क्या होगा, ठीक है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है पहले उसको फोकस करो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज कॉमन है क्या, यहाँ पे भी ये चीज कॉमन है, तो दोनों में ये कॉमन, तो इस साइड कुछ कॉमन होगा। देखो JS यहाँ पे भी है, JS यहाँ पे भी है, BG यहाँ पे भी है, BG यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ माउंटेन बचा तो इसका कोड क्या जाएगा, MD हो जाएगा। अब यहाँ ट्री बचा तो इसका कोड क्या जाएगा, CX हो जाएगा। आया कुछ में, तो कहीं है क्या CX, तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या पैटर्न समझ में आया आपको, चलिएगा। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, AC एक निश्चित तरीके से BDF, ठीक है। तो ACE को क्या लिख रहा है, BDF, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या +1 कर रहे हैं, हो रहा है, A का B, C का D, E का F, तो यहाँ पे भी देखिए G का H, I का J, K का L, मतलब +1 कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है MOQ, तो M में +1 करिएगा, तो M में प्लस करेंगे तो N आएगा, O में +1 करेंगे तो P आएगा, Q में +1 करेंगे तो R आएगा। तो +1 +1 +1 ऐसे कुछ चला है, तो NPR, तो NPR ऑप्शन बी आपको क्या बन जाएगा आंसर बनेगा। बात समझ में आई आपको। तो चलिए, ये हमने आपके जो एग्जाम लगे हुए थे उसके लिए आपका स्पेशल जो सेशन चालू किया उसका आज ये दूसरा सेशन हमने कंप्लीट किया। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।